मूवी का स्टार्ट होता है और स्टार्ट में हमें जोकर को दिखाया जाता है। ये जोकर हम सबको बता रहा होता है कि जो कार्टून आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरे फेवरेट तो नहीं है, मगर बचपन से मुझे यही कार्टून हर तरफ दिखाई देते हैं। आसपास के लोग मुझे इन्हीं शक्लों में दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि ये मुझ पर अटैक कर रहे हैं। इसके बाद वो अपनी जॉब पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसका सीनियर उससे आकर कह रहा होता है कि जल्दी काम किया करो, दिन में सपने मत देखा करो वरना तुम्हें बोनस भी नहीं दिया जाएगा और आज तक जो तुमने लोन लिया है वो भी नहीं दे पाओगे। इसके बाद इसके पास इसका दोस्त आता है और कहता है कि जहाँ पर तुम रह रहे हो वो जगह अच्छी नहीं है, तुम्हें किसी दूसरी अच्छी जगह पर रहना चाहिए। तो कहता है तुम्हें किस पागल ने कह दिया है कि मैं इतनी अच्छी जगह अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अपार्टमेंट नहीं ले सकता। वो कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूँ और उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, वो अपने अपार्टमेंट को कम पैसों में बेच रहा है। इस अपार्टमेंट की रियल में तो कीमत 12 मिलियन है लेकिन वो 6 मिलियन में बेच रहा है। मेरे पास 2 मिलियन है, तुम भी मुझे कुछ पैसे दे दो और हम मिलकर उस अपार्टमेंट को खरीद लेते हैं और हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा बाद में। अभी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी मदर मुझ पर गुस्सा होंगी। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम तो कई सालों से कोमा में है, वो जागेंगे तो गुस्सा होंगी ना। इसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इस सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है ये एक नर्स को लाइक करता है। वो नर्स उसी हॉस्पिटल में रहती है जहाँ पर इसकी मदर एडमिट है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस नर्स को बहुत ज्यादा लोग तंग कर रहे होते हैं और ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो कोई काम भी नहीं कर सकता, ये तो उसको बचा भी नहीं सकता और साथ ही इसे अपनी मदर के मेडिकल बिल्स भी देने हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा परेशान रहता है। आखिरकार इतनी ज्यादा परेशानियों के बाद ये उस प्लॉट को बेचने का सोच लेता है। अब ये अपने दोस्त से बात करता है और कहता है कि मैं अपना प्लॉट बेचना चाहता हूँ जो कि मेरी मदर के नाम पर है और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर उस प्लॉट को खरीदें जो तुम कह रहे थे। इसका दोस्त आ जाता है हॉस्पिटल और ये लोग डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी करवा लेते हैं। वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। ये कहता है कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहता हूँ। वो कहती है कि ये डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, तुम इनको कैसे पढ़ सकते हो। एक डॉक्यूमेंट को तो ये पढ़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो इससे जल्दी वो डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको इसने पहले कभी नहीं देखा था। इसका दोस्त वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस आदमी को दिखाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये अपने दोस्त को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं कुछ मेरे साथ गलती ना हो जाए। नेक्स्ट डे जब ये हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पर इसके पास एक कॉल आती है जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि मैं करने के लिए कुछ भी करूँगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अब ये नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी ऑफिस में जाता है जहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग का उसका दोस्त काम करता था। अब वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो इसको बताता है कि आपके दोस्त को तो हमने काफी टाइम पहले जॉब से निकाल दिया था क्योंकि वो हमारे क्लाइंट के पैसे लेकर भाग गया था। तभी इसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये वही आदमी था जिसको डॉक्यूमेंट्स इसके दोस्त ने पकड़ाए थे। अब वो इसको एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है जहाँ पर एक आदमी इसको बताता है कि आप पर बहुत ज्यादा लोन चढ़ गया है। अगर 30 साल भी लगातार आप 4 जॉब्स करते हैं तब भी आप इन पैसों को चुका नहीं सकते और साथ ही साथ इन पैसों को चुकाना आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल होगा कि आप अपनी मदर के बिल्स भी नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली ये सारा कर्जा इसके दोस्त पर था मगर इसके दोस्त ने धोखे से ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिए थे जिस पर ये लिखा हुआ था कि अगर वो ये कर्जा नहीं दे पाता तो बाकी का कर्जा ये अदा करेगा। अब वो आदमी से कहता है कि आपका दोस्त तो ये कर्जा अदा नहीं कर सकता तो आपको ही ये सारा कर्जा देना होगा जिसे देने के लिए तुम्हें 30 साल तक मेहनत करना पड़ेगी। इसके बाद वो इससे कहता है कि सच बताऊं तुम काफी ज्यादा लकी हो, मुझे जेलसी हो रही है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर हो, एक डेस्टिनी शिप रेडी है। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत और वो बताता है कि यहाँ पर तुम अपनी लक को आजमा सकते हो। वो ऐसे कि तुम इस शिप में जाकर गेम को खेलो, अगर तुम गेम जीत जाते हो तो तुम्हारा सारा का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। इसके बाद वो इसको 1 मिनट का सोचने का टाइम देता है और कहता है कि तुम सोच लो, या तो तुम गेम खेलोगे और सारा कर्जा माफ करवा लोगे या फिर 30 साल तक मेहनत करोगे कर्जे को अदा करने के लिए।
अब ये उस शिप में जाकर गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि इस गेम में हमें करना क्या होगा। वो कहता है कि ये बात तो आपको शिप में जाकर पता चलेगी और अगर आप इस गेम को हार गए तो वो हमारी मर्जी, हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये उस नर्स को बताता है कि मैं एक काम पर जा रहा हूँ। वो इसको काफी रोकने की कोशिश करती है मगर ये भी काफी ज्यादा मजबूर था। अगर ये सब ना करता तो इससे शादी कैसे करता और अपनी मदर के मेडिकल बिल्स कैसे देता। वहाँ पर काफी ज्यादा लोग होते हैं जो शिप पर गेम खेलने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पर जाने से पहले ये सब लोग इन लोगों को इंजेक्शन लगा रहे होते हैं ताकि ये सब बेहोश हो जाए और इनको होश तभी आएगा जब ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद इसको कुछ गलत लगता है कि जैसे मैं कोई गलत जगह पर जा रहा हूँ। अब ये वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग इसको दूर से ही इंजेक्शन लगा देते हैं और आखिरकार ये उस शिप में पहुँच ही जाता है। अब शिप में वही आदमी आता है जिसने पहले इसे कर्ज के बारे में बताया था। वो वहाँ पर सबको बता रहा होता है कि इस गेम का नाम है रॉक पेपर और सीजर। सबके पास 12 कार्ड्स हैं जिसमें से 4 रॉक के, 4 पेपर के और 4 सीजर के। इसके अलावा आप सबके पास 3-3 स्टार्स भी हैं जो आप सबको अपने बाजू पर लगाने होंगे। इसमें 2 प्लेयर्स होंगे और एक रेफरी होगा जो इनकी गेम को चेक करेगा। अब इस गेम को समझने के लिए कुछ रूल्स आपको भी पता होने चाहिए। वो ये है कि जिसके पास सीजर होगा उसका कार्ड पेपर वाले पर भारी होगा क्योंकि सीजर पेपर को काट सकती है। और इसी तरह सेकंड कंडीशन में आप लोगों को समझना होगा कि जिसके पास सीजर है और दूसरे के पास रॉक है तो रॉक पर सीजर वाले पर भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर रॉक वाला जीतेगा क्योंकि रॉक तो सीजर को भी तोड़ सकती है। और अब चले इसकी थर्ड और लास्ट कंडीशन भी समझ लेते हैं। वो ये है कि अगर एक के पास हो पेपर और दूसरे के पास हो रॉक तो कौन जीतेगा। इसमें पेपर वाला जीत जाएगा क्योंकि पेपर तो रॉक को भी रैप कर देता है। जो जीतेगा उसको 1 स्टार मिल जाएगा और साथ ही उसका कार्ड डिपॉजिट कर लिया जाएगा वहाँ पर बड़े बॉक्स में। अब ये आदमी इनको ये भी बताता है कि अगर आप लोगों को लास्ट में जीतना है तो आप लोगों के पास 3 स्टार्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपके सारे कार्ड डिपॉजिट्स भी हो चुके हों, जिसने सारे कार्ड्स खेल लिए हों। इसके बाद ही आप यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकते हैं। अदरवाइज आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इन सबको डरा रहा था। ये गेम है 4 घंटे की। इसके बाद इस गेम को स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर सभी लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे और एक दूसरे की जुबान को समझने के लिए वो अपने कानों में ऑपरेटर्स लगाते हैं। तभी इस जोकर के पास, जिसका नाम केसी है, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, इसके पास एक आदमी आता है और इससे पूछता है कि क्या आप चाइना से हो। वो इसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा कैमरे क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें ऊपर से देख रहे हैं और इन लोगों ने हमारे पर बेट भी लगाई हुई है और पता है कि अगर हम हार जाएंगे तो ये लोग हमारे साथ कितना बुरा सलूक करेंगे। वो कहता है कि हमें जीत कर यहाँ से जिंदा जाना होगा। केसी कहता है कि कौन पागल है जो यहाँ से नहीं जाना चाहता। तुम अभी मेरे सारे कार्ड्स ले लो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि जिसके पास 3 स्टार्स हो और कार्ड भी कोई ना हो तो वो यहाँ से जा सकता है। तभी वो आदमी कहता है कि यही तो बात है, सभी यहाँ पर लालची हैं। वो कहता है कि अगर 2 लोगों के सेम कार्ड्स हों तो टाई हो जाता है, हम दोनों के कार्ड्स डिपॉजिट हो जाएंगे तो हम दोनों जीत जाएंगे। क्यों ना हम दोनों मिलकर खेलते हैं। हम दोनों मिलकर खेलते हैं और एक ही ऑर्डर में अपने कार्ड्स को रख लेते हैं और ऐसे हमारे सारे कार्ड्स टाई होते जाएंगे और हमारे सारे कार्ड्स डिपॉजिट हो जाएंगे और हम लोग यहाँ से आसानी से बाहर चले जाएंगे। तुम मेरी बात मानो तो हम यहाँ से 3 मिनट में बाहर जा सकते हैं। अब केसी उसकी बात मान जाता है और ये दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। स्टार्ट में तो केसी जो कार्ड रखता है वो ही कार्ड वो आदमी रखता है और जब लास्ट कार्ड आता है तो केसी कुछ और रखता है और वो आदमी कुछ और रखता है और वो आदमी जीत जाता है। इस तरह से वो केसी का 1 स्टार वो बंदा ले लेता है क्योंकि हारने वाले का स्टार जीतने वाले को दे दिया जाता है। वो केसी से कहता है कि यार मुझसे गलती हो गई, मैंने कार्ड्स की अलग अरेंजमेंट रख दी थी, लेकिन अब जब हम खेलेंगे ना तो तुम सीजर रख देना और मैं पेपर रख दूंगा और इस तरह
तरह से तुम जीत जाओगे और ये तुम्हारा स्टार तुम्हें वापस मिल जाएगा। अब केसी दोबारा से इसकी बातों में आ जाता है और ये दोनों दोबारा से गेम खेलना शुरू कर देते हैं और एंड पे उसके कहने के मुताबिक ये सीजर ही रखता है और उस आदमी ने तो पेपर रखना था लेकिन वो रख देता है रॉक और वो दोबारा से जीत जाता है और केसी का दूसरा स्टार भी उसको दे दिया जाता है। यानी कि उस आदमी ने फिर से केसी को धोखा दे दिया था। केसी कहता है कि ये चीटर है लेकिन कोई भी आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि जिस आदमी ने रूल्स बताए थे उसने ये बात बताई थी कि आप गेम को जैसे मर्जी खेल सकते हैं और उसने ये तो नहीं कहा था कि कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता। ये एनिमल वर्ल्ड है, हम अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब केसी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसको उसका वही दोस्त मिलता है जिसने उसको धोखा दिया था। केसी उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी लक को ट्राई करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अपार्टमेंट मैं वापस ले लूँ और वो ये भी बताता है कि अगर हम ना जीते तो ये लोग हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा करेंगे। उसे ग्लास वॉल के पीछे खड़े लोग दिखाता है और कहता है कि अगर हम एलिमिनेट हो गए तो ये लोग हमें यहाँ पर भेज देंगे और 10 मिनट तक हमने अगर इनको कोई कीमती चीज ना दी तो ये हमें बाहर नहीं निकालेंगे। इसके बाद हमें बेसमेंट में भेज दिया जाएगा जहाँ पर हमारे ऊपर अलग अलग तरह से टेस्ट होंगे जैसे कि लैब में रैट्स पर होते हैं। अब केसी कहता है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है। वो कहता है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसे भी वहाँ पर भेज दिया गया था और उसी ने मुझे ये सब कुछ बताया है। केसी उससे पूछता है कि तुमने इस कंपनी से लोन क्यों लिया था। तो वो कहता है कि मैंने एक अपार्टमेंट लिया था किराए पे जिस पर रोज ही इंटरेस्ट इकट्ठा होता रहता था और रेंट भी मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा बन गया। अब केसी उसको कहता है कि 4 घंटे की गेम है और 2 घंटे रह गए हैं, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा, हमें यहाँ से जिंदा निकलना होगा। हम दोनों के पास ही एक एक स्टार रह गया है। अब हम दोनों को ऐसा आदमी ढूंढना होगा जिसके पास 2 स्टार्स हो और कार्ड्स कोई भी ना हो। हम उस आदमी को कार्ड्स दे देंगे और उससे स्टार ले लेंगे। उसका दोस्त कहता है कि हाँ एक ऐसा आदमी है और मैं उसको जानता हूँ। अब ये लोग जाकर उससे बात करते हैं। वो पहले तो बात नहीं मानता लेकिन बाद में ये लोग उसको समझाते हैं कि हमसे कार्ड ले लो, फारिग बैठने से तो अच्छा है कि तुम कुछ ना कुछ खेल लोगे और बेसमेंट में तो नहीं जाओगे ना। अब ये आदमी इनकी बात मान जाता है लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा धोखेबाज था। वो इनके कार्ड्स को चुरा लेता है और दूसरे आदमी के साथ जाकर गेम को स्टार्ट कर देता है और तो वो इस गेम में इनका कार्ड भी हार जाता है और अपना एक स्टार भी दूसरे आदमी को देना पड़ जाता है। अब ये लोग उस आदमी को काफी ज्यादा मारते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो आदमी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, मैंने बेसमेंट में नहीं जाना, मेरी एक बेटी भी है। इस बात पर केसी को उस पर तरस आ जाता है जबकि केसी का दोस्त उसको कहता है कि हम तुम्हें क्यों छोड़े, तुमने हमारा कार्ड चोरी किया था। कहता है कि मैंने तो चोरी नहीं किया, मुझे तो शक हो गया था। आप लोगों के पास 4 सीजर्स थे और 2 पेपर्स थे, आप लोगों के कार्ड्स बैलेंस नहीं थे। यहाँ पर सब लोग अपने कार्ड्स को बैलेंस रखते हैं। अब केसी अपने माइंड में सोचता है कि यहाँ पर सब लोग अपने कार्ड्स को बैलेंस रखते हैं, यानी कि पहली 2 टर्न्स खेलने के बाद उनके कार्ड्स यूज हो गए हों। इसके बाद वो कौन से कार्ड्स यूज करेंगे ये प्लानिंग केसी अपने माइंड में बनाता है। इसके बाद केसी कहता है कि मैं कुछ पैसे लोन के लिए लेने जा रहा हूँ और एंड में अगर हमें स्टार्स लेने की जरूरत पड़ी तो हम इन पैसों से स्टार्स को ले सकते हैं और तुम लोग ऐसे आदमी को ढूंढो जिसने अपने 5 कार्ड्स खेल लिए हो और उसके पास बाकी 7 कार्ड्स बचे हों। अब इसके दोस्त उस आदमी को ढूंढ लेते हैं और उसके पास जाकर पूछते हैं कि क्या आप हमारे साथ गेम खेलना चाहेंगे। अब वो आदमी मान जाता है और इनमें गेम स्टार्ट हो जाती है। अब पहली गेम तो केसी अपने माइंड का यूज करते हुए जीत जाता है। वो कहता है कि जो भी हो जाए जाना तो तुम्हें हेल में ही है। केसी कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम हमारे साथ और गेम खेलोगे। तो वो कहता है हाँ मैं खेलूंगा मगर शर्त ये है कि मैं तुम्हारे साथ 3 राउंड्स खेलूंगा। अब ये लोग दोबारा गेम खेलते हैं। पहले राउंड में केसी गेम हार जाता है तो उसके दोस्त उसको मना करते हैं और कहते हैं कि अगले 2 राउंड्स मत खेलो। मगर केसी कहता है कि उसे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने कार्ड्स बैलेंस किए हुए हैं जबकि मेरे कार्ड्स बैलेंस नहीं है। अब
केसी दोबारा से अपने माइंड को यूज करता है और उससे 2 राउंड्स जीत जाता है। अब वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो इन सबको रूल्स एक्सप्लेन करता है और वो आकर कहता है कि शायद आप लोगों को मेरे रूल्स की समझ नहीं आई थी। मैंने कहा था कि यहाँ से वही आदमी बाहर जा सकता है जिसके पास 3 स्टार्स हो और 12 कार्ड्स हो और उन्होंने खेल लिए हो। फिर वो एक आदमी को उठाता है और बताता है कि इस आदमी ने अपने 3 कार्ड्स को फ्लैश आउट कर दिया था टॉयलेट में। शायद आप लोगों को ये लगता है कि हम आप लोगों को देख नहीं रहे। वो उस आदमी को गन से शूट कर देता है और कहता है कि हर उस आदमी की यही सजा होगी जो हमें चीट करने की कोशिश करेगा। अब ये तीनों लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये तो लोगों को मार भी सकते हैं और सोचने लगते हैं कि एंड पे हमारे पास कौन से कार्ड्स होने चाहिए जो हम लोगों को जितवा सकते हैं। तो केसी इनको बताता है कि रॉक का कार्ड ऐसा है जिनसे हम जीत सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सीजर और पेपर का कार्ड यूज करते हैं। तो एंड पर पेपर्स के कार्ड खत्म हो जाएंगे तो हम रॉक का कार्ड यूज करेंगे और आगे किसी के पास पेपर का कार्ड नहीं होगा हमें डिफीट करने के लिए और इस तरह हम जीत जाएंगे। अब जो पैसे इन्होंने लोन लिए थे वो लोगों को देकर इनको कहते हैं कि वो इनके लिए रॉक्स के कार्ड को इकट्ठा करें। अब इन लोगों के पास 30 रॉक्स के कार्ड हो जाते हैं, 2 सीजर के और 4 पेपर के कार्ड्स हो जाते हैं। अब ये अपने दोस्तों से कहता है कि तुमने ध्यान रखना है, आहिस्ता आहिस्ता पेपर के कार्ड्स खत्म हो रहे होंगे। जब तुम्हें लगे कि पेपर्स के कार्ड खत्म होने लगे हैं तो तब हमारी टर्न आएगी और हम रॉक के कार्ड को लेकर मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ ग्लासेस वाला दोस्त केसी से पूछता है कि जब भी मैं तुम्हारे से 8 बर्थडे के बारे में पूछता हूँ तुम मुझे बताते नहीं हो कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारी बर्थडे पर। केसी बताता है कि मेरी 8 बर्थडे पर मेरी मदर और मेरे फादर को लोगों ने मार दिया था और टीवी पर वो कार्टून्स चल रहे थे कि जब भी मैं परेशान होता हूँ मुझे आसपास दिखाई देते हैं। तभी इनका मोटा दोस्त इनके पास आता है और कहता है कि तुमने तो कहा था कि पेपर के कार्ड्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा चल रहा है, सीजर्स वाले कार्ड खत्म हो रहे हैं। अब इनका प्लान उल्टा चल रहा था। केसी कहता है कि मेरे ख्याल से तो पेपर के कार्ड खत्म होने चाहिए थे। तो वो कहता है कि इसका मतलब कोई और भी है जिसको ये बात पता चल गई है कि हम लोग रॉक के कार्ड को स्टॉक कर रहे हैं। वो लोग अब हमारे लिए पेपर को स्टॉक कर रहे हैं। अब ये लोग डर जाते हैं कि हमारे पास तो रॉक वाले कार्ड्स हैं और सीजर वाले कार्ड्स खत्म हो रहे हैं, यानी कि अब सबके पास पेपर वाले कार्ड्स हैं। तो पेपर तो रॉक पर भारी पड़ता है, यानी कि अगर हम रॉक का यूज करेंगे तो पेपर इसको हरा देगा। इसके बाद इनके पास वो आदमी आता है जिसने असल में पेपर के कार्ड्स को खरीद लिया है। ये लोग उसके साथ डील करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे, तुम हमें 3 स्टार्स दे दोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें ये स्टार्स क्यों दूं, बाद में इन स्टार्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इनकी बात नहीं मानता। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक राउंड में एक ही स्टार मिलेगा। अब ये लोग मिलकर गेम खेलते हैं। उस आदमी को ये तो पता था कि इनके पास ज्यादा सारे रॉक के कार्ड्स हैं, तो वो बड़ा चालाक बनकर पेपर का कार्ड यूज करता है। तब केसी उसको बताता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, तुम्हें लगा कि मेरे पास सारे के सारे रॉक के कार्ड्स हैं, बल्कि मैंने तो सीजर के कार्ड्स भी अपने पास रखे हुए थे। जब वो आदमी पेपर का कार्ड यूज करता है तो केसी यहाँ से सीजर का कार्ड यूज कर जीत जाता है। अब केसी उस आदमी के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम हमारी टीम में क्यों नहीं शामिल हो जाते। वो कहता है कि तुम मुझे $1000 दे दो और मैं तुम्हें अपने सारे कार्ड्स दे दूंगा। तो केसी कहता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे $1000 दो तो मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स ले लूंगा। वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं चाहूं तो ये कार्ड्स मैं बाकी लोगों को बेच सकता हूं। तो केसी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं, वैसे ही जैसे तुम्हारे दूसरे दोस्तों ने बता दिया है कि तुम्हारे पास कौन कौन से कार्ड्स हैं, और ऐसे दूसरे लोगों को हराना मेरे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब ये आदमी ब्लैकमेल हो जाता है, किसी को पैसे भी दे देता है और अपने कार्ड्स भी दे देता है। वो किसी को सारे पेपर वाले कार्ड्स दे देता है। अब किसी के पास रॉक्स के कार्ड्स भी थे जो इन्होंने पहले जमा किए थे और पेपर के कार्ड्स भी थे। तभी इनके पास वो आदमी आता है जिसने केसी को पहले चीट किया था। वो कहता है कि
इंटरेस्टिंग। पहले तुम रॉक को जोड़ रहे थे, अब तुम पेपर को जोड़ रहे हो। मगर एक बात बताओ, इन कार्ड्स को जोड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। पहले भी कई सारे लोगों ने ऐसा किया था, मगर वो जीत नहीं पाए और एंड में उन्हें जेल में जाना पड़ा। वो केसी से कहता है कि तुम मुझे 5 कार्ड्स दे दो, मैं तुम्हें 1 स्टार दे दूंगा और एंड में तुम ये स्टार यूज कर सकते हो खुद को बचाने के लिए। अब केसी उसकी बात नहीं मानता। वो उसको कहता है कि तुम्हें पता है अगर तुम हार गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये लोग इंसानों पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर तुम्हारे पास ये स्टार ना हुआ खुद को बचाने के लिए तो तुम क्या करोगे। और वो इतना ज्यादा डरावना होता है कि इससे अच्छा तो बंदा मर ही जाए। फिर भी केसी उसका स्टार नहीं लेता। अब उनके पास रॉक भी थे, पेपर भी थे और सीजर भी थी। अब वो आदमी जिसने केसी को चीट किया था वो सबके पास जाता है और कहता है कि आप लोगों के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं मैं जानता हूँ, और सबको बताता है कि तुम्हारे पास ये कार्ड है, तुम्हारे पास ये कार्ड है और तुम्हारे पास ये है। वो कहता है कि तुम्हें हराना बहुत ही आसान काम है, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। हम सभी कार्ड्स अपने शफल करते हैं। यहाँ ये लोग कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं मिलेंगे, इस तरह तो हमारा आइडिया सबको पता चल जाएगा। ये सब लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और अपने सभी कार्ड्स उसको दे देते हैं। ये कार्ड शफल कर रहा होता है और सबको देने लगता है। तभी एक आदमी कहता है कि हम लोगों ने तो तुम्हें कार्ड्स दे दिए शफल करने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ आदमियों ने तुम्हें कार्ड्स नहीं दिए। हाँ, उन्होंने कार्ड्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि उन्होंने कुछ कार्ड्स जमा किए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि हमें पता चल जाए कि उन्होंने कौन से कार्ड्स को जमा किया हुआ है। और क्या फायदा इनके कार्ड्स लेने का, हम लोगों ने तो इनके साथ खेलना ही नहीं है, हम तो आपस में ही खेलते रहेंगे। यानी कि इन लोगों ने आपस में ही एक ग्रुप बना लिया था। अब केसी की बात इन सबके सामने खुल गई थी कि इन लोगों ने कार्ड्स को जमा किया हुआ है। इसके बाद केसी के साथ कोई भी ना खेलता, इसीलिए वो लोग भी इनके ग्रुप में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी आप लोगों के साथ कार्ड्स को शफल करेंगे। अब ये आदमी सबके कार्ड्स शफल कर कर उनके हाथों में पकड़ाता है, मगर जब केसी के कार्ड्स की बारी आती है तो उनको जमीन पर फेंक देता है। यही आदमी जो सबको चीट कर रहा होता है एक आदमी से कहता है कि मेरे साथ खेलो, मगर वो आदमी इसके साथ खेल नहीं रहा होता। फिर केसी आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ खेलो। ये चीट करने वाला आदमी उससे कहता है कि तुम केसी के साथ खेलोगे, इसके पास तो इतने ज्यादा कार्ड्स हैं, ये तुम्हें आराम से हरा देगा। अब ये चीटिंग वाला आदमी केसी के पास आता है और उसको बातों बातों में बताता है तुम्हारे पास सारे पेपर्स के कार्ड्स हैं। केसी कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सारे पेपर के कार्ड्स हैं। तो केसी उसको कहता है कि अगर मेरे पास सारे पेपर्स के कार्ड्स हैं तो तुम्हारे पास जरूर रॉक्स के कार्ड्स होंगे मुझे हराने के लिए। दूसरा आदमी तभी फौरन बोलता है कि हाँ, इसने अभी मुझे हराया है और मुझसे रॉक का कार्ड लिया है। अब केसी सबको बताता है कि जब मैं न्यू इस गेम में आया था तो इसने मुझे चीटिंग कर हराया था। उसके बाद भी ये मेरे पास आया था कुछ कार्ड्स मांगने के लिए, मगर जब मैंने इसको नहीं दिए तो इसने सबसे कहा कार्ड्स को रीशफल करने के लिए। और तो और रीशफल करते हुए भी इसने मेरे साथ चीटिंग की। इसने मुझे सारे के सारे पेपर्स पकड़ा दिए और खुद सारे के सारे रॉक्स रख लिए ताकि ये आसानी से मुझे हरा सके। वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, जब मैंने सबको कार्ड्स दिए थे तो सबको पता है कि मैंने कार्ड्स को उल्टा रखा हुआ था। और अगर ऐसा हुआ भी है कि मैंने सभी कार्ड्स रॉक के रख लिए हैं तो मुझे क्या पता कि किस किस के पास सीजर के कार्ड्स हैं। अब सीजर वाला रॉक्स वाले को हरा भी तो सकता है। तभी केसी कहता है कि हो सकता है कि तुमने सीजर वाले कार्ड्स पर कोई ना कोई निशानी लगा ली हो। अब वो बंदा जिसके पास सीजर वाला कार्ड होता है वो अपने कार्ड को देखता है तो उसके कार्ड पर निशानी लगी होती है और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि इस आदमी ने रिशफलिंग के दौरान सबसे चीटिंग की है। अब ये आदमी किसी के कान में कहता है ऐसे तो तुम सबको बता रहे हो कि किसके पास कौन कौन सा कार्ड है, तो ये लोग हमारे साथ कैसे खेलेंगे। केसी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा और हम इस गेम को ब्लाइंड ही खेलेंगे। मैं अपने सभी कार्ड्स को नीचे उल्टा कर रख दूंगा और फिर जो तुम कहोगे मैं उसी कार्ड को उठाऊंगा। अब ये तो किसी के साथ ऐसी ब्लाइंडली गेम नहीं खेलता, पर बाकी लोग ये गेम इसके साथ खेलते हैं। अब इस आदमी के साथ तो कोई भी गेम नहीं खेलता, मगर केसी के साथ सभी लोग गेम खेलते हैं और इसके साथ उनके जीतने के चांसेस ज्यादा थे। और उस चीटिंग वाले आदमी के साथ कोई भी नहीं खेल रहा होता, वो सबके साथ चीख कर कह रहा होता है कि मेरे साथ गेम खेलो। अब केसी उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरे साथ गेम खेल लो। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन फिर केसी उसको समझाता है तुम सारे कार्ड्स लेकर कहाँ जाओगे, एंड पर तो तुम्हें जेल में ही जाना होगा।
होगा। और अगर तुम इन कार्ड्स को फ्लैश आउट करने की कोशिश करते हो तो उस आदमी के साथ जैसा उन्होंने किया था तो तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही करेंगे। अब वो आदमी केसी के साथ गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। अब जब ये दोनों गेम खेलते हैं तो केसी उससे कहता है, अगर हम भी ये गेम तुम्हारे साथ नहीं खेले तो तुम ब्लैक रूम में चले जाओगे और अब तुम उन सब लोगों से माफी मांगो जिन लोगों के साथ तुमने चीटिंग की थी, वरना मैं तुम्हारे साथ गेम नहीं खेलूंगा। इसके लिए तुम अपने फेस पर थप्पड़ मारो जोर जोर से, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था। उसे भी गेम खेलना थी और उसे भी अपने कार्ड्स को यूटिलाइज करना था। वो अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारता है और सबसे माफी भी मांगता है और ऐसे केसी उसको चीटिंग करने की सजा देता है। अब केसी जो उसके साथ वो राउंड खेलता है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। उसके दोस्त उसको मना भी करते हैं, वो कहते हैं कि तुम मत खेलो, लेकिन केसी कहता है कि अगर हम हारे भी तो हम में से एक ही जेल में जाएगा ना, और टेंशन मत लो, जेल में मैं जाऊंगा और तुम लोगों के पास जो पैसे हैं वो देकर मुझे जेल से बाहर निकलवा लेना। फिर केसी के दोस्त मान जाते हैं और ये सब गेम खेलने लगते हैं। अब गेम में ऐसे ही होता है, केसी के दोनों दोस्त तो बच जाते हैं और केसी को जेल में भेज दिया जाता है। अब केसी को टेंशन नहीं थी, वो जानता था कि उसके दोस्त पैसों को इस्तेमाल कर उसको बचा लेंगे। अब इनमें से एक दोस्त आता है इसको बाहर निकालने के लिए, मगर तभी जो इसका मोटा दोस्त है वो क्लासेस वाले दोस्त से कहता है कि अगर हम स्टार्स बेचते हैं तो इसकी बहुत ज्यादा कीमत होगी और साथ ही साथ हम इन पैसों का भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यानी कि वो दूसरे दोस्त को लालच दे रहा था। केसी जो जेल में होता है वो उनको कहता है कि मेरी बात सुनो, मुझे बचाओ। वो कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। अब उन दोनों दोस्तों को लालच आ जाता है और वो उसको जेल में छोड़कर चले जाते हैं। अब वहाँ पर केसी के पास एक और आदमी होता है जिसको रिहा करवाने के लिए दो लोग आते हैं। अब उस आदमी की कमर पर काफी ज्यादा बैंडेज लगे हुए थे। वो जब बाहर जाता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारे बैंडेज कहाँ हैं? मूवी में इंटरेस्टिंग सीन तो तब आता है जब उनको पता चलता है कि वो बैंडेज केसी ने ले लिया है और उन बैंडेजेस में बहुत ज्यादा हीरे थे। अब इसके दोस्त उस आदमी से कहते हैं कि हमें उस आदमी को भी रिहा करवाना होगा क्योंकि केसी के पास वो हीरे थे। जाते हुए केसी को एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरा बेटा बाहर होता है, तुम उसको कॉल करना और उससे कहना कि बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ अपने लिए खरीदे और खुद को ठीक कर ले। इसके बाद केसी बाहर आ जाता है और अपने दोस्त नुमा दुश्मनों से पैसे ले लेता है जो कि इसने अपनी मेहनत से लिए थे। इसके बाद वो इनका इस्तेमाल अपने लिए नहीं करता बल्कि उस बूढ़े आदमी को रिहा करवा देता है जिसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था और उससे कहता है कि बचपन में मेरे माँ बाप भी मुझसे बिछड़ गए थे और मैं तुम्हारे बेटे की तकलीफ समझ सकता हूँ, उसे दवाइयों की नहीं तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद केसी अपनी इंटेलिजेंसी के साथ उस डेस्टिनी शिप से बाहर आ जाता है और उसका वो कर्जा भी माफ हो जाता है।